आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और चंडीगढ़ को दी करीब 19,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल उद्घाटन। मध्य प्रदेश के 13 स्टेशन भी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी में सलीमनाबाद जल सुरंग का किया निरीक्षण। परियोजना से करीब 1450 गांवों की 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई का लाभ। और प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून फिर सक्रिय। बालाघाट, उमरिया और डिंडौरी में हुई तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला आम हाईवे और जींद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे जैसी बड़ी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। भिवानी और नारनौल में नए मेडिकल कॉलेज तथा कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और सिख म्यूजियम की नींव रखी गई। जींद के बाद प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के 13 स्टेशन भी शामिल रहे। इनमें विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्योहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर शामिल हैं। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अशोकनगर में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल वनों के प्रशासक नहीं बल्कि प्राकृतिक धरोहर के संरक्षक भी हैं। वहीं दूसरी तरफ 19 जुलाई से राष्ट्रपति मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कटनी में प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना सलीमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण किया। ये करीब 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी जल सुरंग है। इससे नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी तक पहुंचेगा। इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के करीब 1,450 गांवों की 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। टनल का निर्माण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 2 सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे 5 जिले पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और अपना रीवा, ये 5 जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो। ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। इतना अच्छा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, खेतों को पानी मिलेगा, पीने का पानी गांव में मिलेगा और लोगों के लिए भी पानी मिलेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश एक देश, एक विधान और एक कानून की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र से पहले जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक कर इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर में भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक कर बूथ सशक्तिकरण और आगामी रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सेमरी शाहबाद में 23 लाख की लागत से बने स्कूल भवन और नई ग्राम चौपाल का लोकार्पण किया।
श्री सिंधिया ने दिशा समिति की बैठक में करीब 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर सिंचाई, सड़क और स्वास्थ्य जैसे कामों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 19 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर होगी। इस बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों और विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों और 11,000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया। इस सम्मेलन और दिल्ली में ही आयोजित निवेश संवाद कार्यक्रम में प्रदेश को करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे करीब 27,592 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि टेक्सटाइल राउंड टेबल में करीब 1,592 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और दिल्ली निवेश संवाद में रक्षा, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में करीब 18,601 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। इस दौरान MPIDC ने 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज भोपाल में पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रदेश भर की बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसका मकसद समितियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना और उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी देना था। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने कहा कि हर मामले में बच्चों का हित सर्वोपरि रखा जाए। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट व चेक डैम बनाकर भूजल को रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। आज बालाघाट, उमरिया और डिंडौरी में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रहा है। वहीं प्रदेश के ऊपर 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव हैं। 19 जुलाई को उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से भी तेज बारिश का नया दौर शुरू होगा। प्रदेश में अब तक 243.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश 281.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। पूर्वी हिस्से के जिलों में 26% और पश्चिमी हिस्से में 2% कम बारिश दर्ज हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल के रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय में 24 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत किशोरियों और स्कूली बच्चों के लिए 1 दिवसीय शैक्षणिक तथा जागरूकता भ्रमण का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग देवास द्वारा बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के उद्देश्य से खिलौने पर आधारित शिक्षण पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ML चोपड़ा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर झिरी का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खंडवा जिला पंचायत सभागार में सरपंच, सचिव, उपयंत्री और ग्राम रोजगार सहायकों की एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीहोर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान और मादक पदार्थों की रोकथाम पर चर्चा हुई। नीमच के स्वामी विवेकानंद PG महाविद्यालय में 1 दिवसीय भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। गुना के जिला एवं सत्र न्यायालय में कल उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS अहलूवालिया डिजिटल रिकॉर्ड रूम प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन और हैंडबुक प्रयास का विमोचन करेंगे। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने दमोह हिंडोरिया पटेरा मार्ग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज तथा नवनिर्मित लोडिंग अनलोडिंग रैक पॉइंट का निरीक्षण किया। शासकीय विधि महाविद्यालय राजगढ़ के प्राचार्य आशुतोष सिंह का चयन सितंबर 2026 में समरकंद कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली चेस ओलंपियाड की भारतीय टीम के लिए हुआ है। और रीवा जिले में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। मैनगवां थाना पुलिस ने मक्के की बोरियों में छिपाकर ले जा रहे करीब 20 क्विंटल गांजे को बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और चंडीगढ़ को दी करीब 19,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल उद्घाटन। प्रदेश के 13 स्टेशन भी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी में सलीमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण किया। परियोजना से करीब 1450 गांवों की 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई का लाभ। और प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून फिर हुआ सक्रिय। बालाघाट, उमरिया और डिंडौरी में हुई तेज बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।